जय श्री कृष्ण। पिछले लगभग 5 महीनों से मैं जानती हूँ मेरे कुंभ राशि के मित्रों के जीवन में इतने घने कोहरे महसूस किए हैं। ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके पैर किसी दलदल में फंसे हुए। आप अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी मेहनत अपने काम में लगाई, लेकिन जब परिणाम का समय आया तो अजीब सा निर्णय न ले पाने की स्थिति ने आपको ऐसे जकड़ लिया कि छोटे छोटे फैसले लेने भी एक चुनौती बन गया। सबसे ज़्यादा पीड़ा तब हुई जब आपने से छोटे लोगों से, जिसने आप ऐसी क्षमता भी नहीं कर सकते थे, उसने भी आपका अपमान का सामना करना पड़ा। कैरियर में स्टेग्नेशन यानी एक ठहराव आ गया था, एक ऐसी स्थिति जहां तो आगे जाने का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था और ना ही पीछे हटने का कोई विकल्प था। और इन सब से बढ़कर आपने परिवार में अपने ही लोगों के बीच रहते हुए भी एक अलगाव, एक दूरी महसूस हुई है। अगर आप इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे थे तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। यह आकाश में चल रही ग्रहों की एक विशेषता स्थिति का प्रभाव था। आज हम 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक के समय का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत विश्लेषण लेकर आई हूँ। यह लगभग 48 दिनों की अवधि आपके जीवन में हर पहलू को कैसे छुपाएगी, कौन से बड़े ग्रह आपके भाग्य का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस परत पर समझिएगा। यह राशि फल अपनी पसंद चंद्र राशि के आधार पर और लग्न की राशि तीनों से देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस समय की बिग पिक्चर को समझते हैं। इन 48 दिनों की पूरी कहानी का जो मुख्य नायक है, सबसे बड़ा गेम चेंजर, वह ग्रह देव गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, वह केवल एक ग्रह नहीं है, वह ज्ञान है, वह भाग्य है, वह धर्म है, वह हमारे जीवन में विस्तार और शुभता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। बृहस्पति ईश्वर के आशीर्वाद का दूसरा नाम है। तो सबसे बड़ी खगोलीय घटना क्या हो रही है? 18 अक्टूबर 2025 की शाम लगभग 6 बजे यही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और यह कोई साधारण प्रवेश नहीं है। यह ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को बृहस्पति की उच्च राशि कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस स्थान पर बृहस्पति अपनी 100% शक्ति में होते हैं। वो अपने सबसे बदलाव और शुभ फल देने की अवस्था में होते हैं। जैसे एक राजा अपने सिंहासन पर बैठकर सबसे शक्तिशाली होता है, वैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में होते हैं तो सबसे शक्तिशाली गोचर करते हैं। आपके लिए छठे भाव में हो रहा है। अब आपके जीवन में पहला सवाल यह आया कि छठा भाव तो ज्योतिषी में अच्छी नहीं मानी जाती। यह तो रोग, ऋण, शत्रु, विवाद और संघर्ष का घर होता है। तो फिर यह गोचर शुभ कैसे हुआ? यही सब ज्योतिषी का एक बहुत बड़ा गहरा और चमत्कारी सूत्र काम करता है, जिसे कहते हैं विपरीत राजयोग। बृहस्पति छठे भाव में बैठकर उस भाव की नकारात्मक चीज़ों की हानि करते हैं, यानी कि उन्हें नष्ट करते हैं। तो यह देवगुरु आपके रोगों का नाश करेंगे, आपके कर्जों से मुक्ति का मार्ग दिलाएंगे, आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे। यह योग मुश्किल से निकल कर ही आपको राजसी सफलता दिलाएगा। इस गोचर की एक और विशेष बात है, इसकी गति इस समय अतिचारी गति में है, यानी कि वह सामान्य से बहुत तेज गति से चल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि 48 दिनों का छोटा सा समय आपको कई महीनों या साल भर के बराबर परिणाम देखकर जा सकता है। घटनाएं बहुत तेजी से घटित होंगी, इसलिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा। इस सुनहरे समय को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए 27 अक्टूबर 2025 को आपके कर्म भाव के स्वामी यानी आपके कैरियर के ग्रह मंगल स्वयं आपके 10वें भाव में यानी कर्म स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। यह एक साधारण योग है जो केवल बड़ी सफलता, पद, प्रतिष्ठा का सीधा संकेत दे रहा है। तो कुल मिलाकर इस अवधि में बिग पिक्चर यह है कि आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां ईश्वरीय कृपा से आपके जीवन में बड़े संघर्ष समाप्त होंगे और आप अपने शत्रुओं और बाधाओं पर विजय प्राप्त करके कैरियर और
धन सम्मान के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरेंगे। तो चलिए अब इस सुनहरे समय के प्रभाव को जीवन में हर क्षेत्र पर बहुत ही विस्तार से समझते हैं। हमारे ज्योतिष का पहला सूत्र है कि आरोग्यम मूल्यम सर्व सिद्धियम नामम। अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सिद्धियों का मूल है। आपके लिए जो सबसे बड़ा और पहला वरदान गोचर लेकर आया है वह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। पिछले कई महीनों से जो एक अनजाना भय, डिप्रेशन, तनाव, उलझन की स्थिति बनी हुई थी, आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर के बाद उसमें एक चमत्कारी कमी आएगी। इसका ज्योतिषी कारण यह है कि बृहस्पति जो ज्ञान और शक्ति के कारक हैं, आपके छठे भाव में बैठकर मानसिक चिंताओं को सीधे तौर पर समाप्त करेंगे। आपके राशि के स्वामी शनि पर भी गुरु की शुभ दृष्टि का प्रभाव है, जो आपके आत्मविश्वास और आपकी सोच को सकारात्मक बनाएगी। जो धैर्य की कमी हो रही थी, वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा था, वह सब खत्म होगा। आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा शांत और डिसिप्लिन में पाएंगे। आलस्य दूर होगा। आप नई ऊर्जा के साथ अपने कामों को पूरा करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो छठा भाव रोग का घर भी कहलाता है। यह बृहस्पति का बैठना बीमारियों की हानि करता है। इसका अर्थ है कि अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो आपको सही इलाज मिलेगा और रिकवरी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। यह समय योग, प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा। दीपक तेल अंधेरा। बृहस्पति आपकी रक्षा तो करेंगे, लेकिन छठे भाव में पेट, लीवर, आंतों से जुड़ा होता है। इसलिए इस अवधि में अपने खान पान को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। बाहर का खाना, तला भुना भोजन, अनियमित दिनचर्या आपके पेट से जुड़ी समस्या दे सकती है। काम का बोझ ज़्यादा रहेगा, जिससे थकान भी हो सकती है, इसलिए काम के बीच में आराम के लिए भी आप समय निकालें। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां आपको इस गोचर का सबसे शक्तिशाली अप्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिलेगा। आपका कैरियर, कर्म एवं धर्म। कर्म आपकी पूजा है और अब आपकी उस पूजा का फल मिलने का समय आ गया है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। उच्च बृहस्पति आपकी 5वीं सबसे शुभ दृष्टि से सीधी आपके दशे भाव यानी कर्म स्थान को देख रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि अमृत होती है। यह अमृत सब आपके करियर पर बरस रही है। दृष्टि आपके काम में आ रही सभी बाधाओं को हटाएगी, आपको सम्मान दिलाएगी और आपके विकास के रास्ते खोलेगी। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी में दबाव, घुटन महसूस कर रहे थे तो यह 48 दिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। नई नौकरी के लिए नए इंटरव्यू में सफलता का योग बहुत प्रबल है। आपको ऐसे अवसर मिल सकता है जहां न केवल बेहतर पद और पैसा होगा, बल्कि काम करने का माहौल भी अच्छा रहेगा। जो लोग आपकी ही कंपनी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो सकता है। आपके काम को पहचान मिलेंगी। आपके सीनियर आपके महत्व को समझेंगे और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस संदर्भ में 27 अक्टूबर की तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। इस दिन आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल स्वयं आपके कर्म भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक उदाहरण ऊर्जा का दिन होगा। इस दिन के बाद आपके कैरियर में अचानक तेजी से तरक्की के योग बन रहे हैं। सम्मान, प्रतिष्ठा और अधिकार में वृद्धि का यह एक स्पष्ट संकेत है। व्यापारियों और नया काम शुरू करने वालों के लिए यह समय असाधारण रूप से शुभ है। आपको सही लोग मिलेंगे, सही संसाधन मिलेंगे और बैंक से लोन जैसी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। इस अवधि में आप कुछ ऐसे प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों से जुड़ेंगे जो आपके काम को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, जब आपकी प्रगति होती है तो कुछ छुपे हुए शत्रु या ईर्ष्या करने वाले लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। ऑफिस की राजनीति और व्यर्थ की गपशप के से खुद को बिल्कुल दूर रखें। आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपके काम पर होना चाहिए। अब बात करते हैं उन शक्ति स्वरूप गृहिणियों की जो घर की अधूरी होती हैं। आपके लिए यह गोचर क्या विशेष परिणाम लेकर आ रहा है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आपका छठा भाव जहां बृहस्पति आ रहे हैं, आपकी दिनचर्या, आपके दैनिक कार्यों और सेवा भाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह घड़ी का पूरा जीवन सेवा को ही समर्पित होता है। इस गोचर के प्रभाव से आप पाएंगे कि आपके रोजमर्रा के काम जो शायद ही कभी बोझ लगते थे, अब आपको एक संतुष्टि देंगे। आप अपने घर को और भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगी। आप अपनी मैनेजमेंट स्किल में सुधार होगा और आप काम समय से ज़्यादा काम
कुशलता से कर पाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी परिवार और 10वें भाव यानी सामाजिक प्रतिष्ठा पर है। इसका आपके लिए सीधा अर्थ यह है कि परिवार में चल रहे छोटे मोटे विवाद और मनमुटाव अब समाप्त होंगे। घर का माहौल शांत रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर के लिए किए गए आपके निस्वार्थ प्रयासों को अब पहचान मिलेगी। परिवार के लोग आपके काम के महत्व को समझेंगे और आपको पहले से कहीं अधिक मान सम्मान देंगे। समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस गोचर का आपके लिए सबसे शक्तिशाली संदेश है। यह समय है जब घड़ियाँ आपने किसी हुनर या शौक को एक नई पहचान दे सकती है। अगर आपके अंदर कोई कला है जैसे सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, कुकिंग या बच्चों को पढ़ाना सकती हैं तो यह बिल्कुल सही है। उस हुनर को एक छोटा होम वेंचर बदलने का है। बृहस्पति का ज्ञान और विस्तार आपको घर बैठे ही अपनी एक स्वतंत्रता, पहचान या आय का एक छोटा सा स्रोत बनाने के लिए प्रेरित करेगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन बृहस्पति के 6ठे भाव में आने से आपके संकेत दे रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज मत करें। अपने लिए समय निकालें, योग करें, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। अब बात करते हैं धन संपत्ति कर्ज की। आपके लिए यह समय धन के मामले में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। आपके लिए बृहस्पति 2 बहुत महत्वपूर्ण घरों के स्वामी हैं। दूसरा भाव यानी धन का घर है, 11वां भाव यानी लाभ का घर है। यही बृहस्पति अब 6ठे भाव में बैठकर एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग बना रहे हैं और साथ ही साथ नवी अमृत दृष्टि से वह सीधे आपके पूरे भाव यानी अपने ही घर को देख रहे हैं। यह एक सोने पर सुहागा जैसी स्थिति है। इस गोचर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कर्ज से मुक्ति। अगर आप किसी पुराने लोन या कर्ज से तले दबे हुए थे तो यह समय आपको उससे बाहर निकलने के लिए रास्ता दिखाएगा। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए, आय का कोई नया स्रोत बन जाए जिससे आप अपना कर्ज चुका सके। इस अवधि में अचानक धन लाभ की प्रबल संभावना है। यह लाभ शेयर बाजार, ट्रेडिंग, लॉटरी या किसी पैतृक संपत्ति से भी हो सकती है। आपके रुके हुए बोनस, इंक्रीमेंट या कहीं फंसे हुए पैसे भी आपको वापस मिल सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी और सख्त चेतावनी भी है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव यानी खर्च और हानि के घर पर भी पड़ रही है और इस 48 दिन की अवधि में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो, भावनात्मक होकर पैसा उधार बिल्कुल भी ना दे। दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना लगभग शून्य रहेगी और आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। अंत में बात करते हैं प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन की। स्नेह एवं बंध दृश्य यह गोचर आपके रिश्तों में लिए बहुत शुभ समाचार लेकर आया है। गुरु की शुभ दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है जो परिवार और वाणी पर घर है। इससे परिवार में चल रही पुराने मनमुटाव, विवाद समाप्त होंगे। घर का माहौल शांत और सुखमय बना रहेगा। आपकी वाणी में और ज्ञान का संचार होगा जिससे आप अपनी बातों से परिवार को जोड़ पाएंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य होने की भी संभावना है। पिछले 5 महीनों से संतान को लेकर जो भी गहरी चिंता या तनाव था वह अब समाप्त होगा। आपको संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी और विवाह के योग बन रहे हैं। विवाहित लोगों के लिए यह समय आपसी समझ जिससे जिम्मेदारी को बढ़ाएगा। बस काम की अधिकता के कारण अपने परिवार या पार्टनर को समय ना भूलें। तो मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, चलिए इस 48 दिनों के सुनहरे समय का सार समझ लेते हैं। मुख्य रूप से यह समय संघर्ष पर विजय प्राप्त करके जीवन में एक नई शुरुआत करने का है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह मानसिक तनाव से मुक्ति और शारीरिक रोगों से सुधार का समय है। करियर के लिए नौकरी में बदलाव, पदोन्नति, सम्मान और नए व्यापार की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम समय है। हमारी गृहिणियों के लिए घर में सम्मान, वृद्धि, शांति, अपनी एक नई पहचान बनाने का सुनहरा अवसर है। वित्त के मामले में कर्ज से मुक्ति, अचानक धन लाभ, आय के नए स्रोत का निर्णय होना और रिश्तों में पारिवारिक शांति, संतान सुख और संबंधों में सुधार लाएगा। इस अवधि की 2 सबसे महत्वपूर्ण तारीख याद रखिएगा। 18 अक्टूबर जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शुरू होगा और 27 अक्टूबर जो आपके करियर में एक बड़ा मोड़ ला सकता है।
और इस पूरी अवधि के लिए सबसे बड़ी सावधानी यही है कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें और किसी को भी पैसा उधार ना दें। इस दिव्य समय का 100% लाभ उठाने और देवगुरु बृहस्पति की कृपा को पाने के लिए जीवन में और भी बढ़ाने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला और सर्वोत्तम उपाय विष्णु सहस्त्र नाम। बृहस्पतिवार के दिन प्रमुख देवता भगवान श्री हरि विष्णु हैं, इसलिए इस पूरी अवधि में प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि संभव ना हो तो एकाग्रता से सुने। यह उपाय आपके जीवन में आ रही हर बाधा को दूर करेगा। इसके साथ ही एक शक्तिशाली मंत्र जाप भी कर सकते हैं। प्रतिदिन स्नान करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 1 माला जाप करें। यह मंत्र आपको मानसिक शांति और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगा। एक उपाय बहुत विशेष है, वह सेवा का महा उपाय है, क्योंकि बृहस्पति आपके 6ठे भाव में है जो सेवा रोग का भाव है। इसलिए इस अवधि में किसी बीमार या जरूरतमंद व्यक्ति को इलाज से संवाद मदद करें। किसी भी की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। और अंत में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको हर संकट और शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएंगे। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में एक कठिन प्रतीक्षा अध्याय अब समाप्त होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए एक दिव्य वरदान लेकर आए। यह समय है अपनी पुरानी निराशाओं को पीछे छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का। ब्रह्मांड आपको एक अवसर दे रहा है अपनी मेहनत, अपने ज्ञान और ईश्वर के आशीर्वाद से सपनों को हकीकत में बदलने का। इस दिव्य ऊर्जा का खुले दिल से स्वागत करें और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि यह 48 दिन आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता की एक नई कहानी लिखे। आशा है आपको यह विस्तृत विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रंजना ज्ञान मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जानकारी का लाभ उठा सकें। जानकारी का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो। राधे राधे। मिलते हैं एक और इसी प्रकार से कुंभ राशि के विश्लेषण के साथ।